जय हिंद डियर स्टूडेंट। मैं अल्पना पांडे आज आपको हिंदी सेकेंड का पार्ट 2 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है वर्ण विचार। जैसा कि आप जानते हैं, आप पिछली कक्षा में इसके बारे में पढ़े हैं, लेकिन आज हम लोग इस पाठ के बारे में फिर से पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। यानी हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमारे मुख से जो आवाज़ें निकलती हैं, जो ध्वनियाँ निकलती हैं, उसी ध्वनि या आवाज़ को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। यानी वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, यानी वर्ण की परिभाषा है, वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले वर्ण प्रत्येक भाषा में अलग अलग होते हैं। हिंदी भाषा में इन वर्गों की कुल संख्या 44 है। वर्णमाला वर्गों की माला यानी वर्णमाला। वर्गों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। यानी जैसे हम माला बनाते हैं फूलों से, मोतियों से चुनकर, उसी तरह वर्णों को जब हम एक साथ व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। अर्थात वर्णमाला की परिभाषा है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। वर्ण के भेद। अब हम वर्ण के भेद के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की परिभाषा है, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यानी ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो, यानी जिसका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करें, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है, जो नीचे दिखाया गया है। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, बाकी सारे स्वरों की मात्राएं होती हैं। तो स्वर और मात्रा दोनों नीचे दिखाया गया है। स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर अक्षर के 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुस स्वर। ह्रस्व स्वर की परिभाषा है, इनके उच्चारण में कम समय लगता है। यानी जिन स्वरों के उच्चारण करने में कम समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री। दूसरा है दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दुगना समय लगता है। यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ। थर्ड है प्लुस स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वर के यानी ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे और दीर्घ स्वर का दुगना समय लगे उसे हम प्लुस स्वर कहते हैं। प्लुस स्वर जैसे ओम, यानी जिनके उच्चारण में बहुत ज़्यादा समय लगता है उन्हें हम प्लुस स्वर कहते हैं। अब आता है अनुस्वार। अनुस्वार यानी अंगा। अनुस्वार वर्ण भी स्वरों के बाद ही आता है, लेकिन इसका उच्चारण हम नाक से करते हैं। अनुस्वार हम अंगा को कहते हैं, ठीक है। और इनका उच्चारण स्वर के बाद आता है, लेकिन इनका उच्चारण हम नाक से करते हैं। इसका उच्चारण जिस
वर्ड के बाद होता है, यानी अनुसार वर्ड का उच्चारण जिस वर्ड के बाद होता है उसी वर्ड के सिर पर हम बिंदी लगाते हैं, यानी अनुस्वार को हम बिंदी के रूप में लगाते हैं। जैसे रंग है, जंगल, संग, तिरंगा, पंखा आदि। अनुनासिक अनुनासिक वर्डों का उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, जैसे चाँद, आंगन आदि। इसका चिन्ह होता है चंद बिंदु, यानी अनुनासिक का चिन्ह है चंद बिंदु, पर चांद की तरह बना रहता है और इसमें बिंदी लगा दी जाती है। नेक्स्ट है अयोग वाह। हिंदी व्याकरण में अनुसार एवं विसर्ग को हम अयोग वाह के रूप में जानते हैं, यानी अयोग वाह के हमें दो रूप देखने को मिलते हैं। एक होता है अनुसार जिसे हम मंगा कहते हैं, यानी किसी वर्ड के ऊपर बिंदी लगाना, और दूसरा होता है विसर्ग, यानी किसी वर्ड के बाद दो बिंदी लगाने को हम अयोग वाह के रूप में जानते हैं। अब आगे हम व्यंजन के रूप में व्यंजन को पढ़ते हैं। व्यंजन वर्ड के तीन भेद होते हैं। व्यंजन जिन वर्डों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। जिन वर्डों का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं उसे व्यंजन कहते हैं, यानी व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ व्यंजन वर्ग दिखाया गया है का से हा तक के। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ढा एंड ड़ावर, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, हा। का वर्ग का से अंगा तक का वर्ग में आते हैं, चा से इया तक चा वर्ग में आते हैं, टा से अड़ा तक ता वर्ग में आते हैं, ता से ना तक ता वर्ग में, पा से मा तक पा वर्ग, या, रा, ला, वा अंतस्थ होते हैं और सा हा ऊष्म व्यंजन होते हैं। इस तरह व्यंजन के तीन भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो पहले हम स्पर्श व्यंजन पढ़ेंगे। स्पर्श का अर्थ होता है छूना, यानी किसी चीज़ को हम छुएं उसे हम स्पर्श कहते हैं। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठों का स्पर्श करती है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा हमारे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठों को छू कर निकलती है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का से लेके मा तक के वर्ड हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25। का वर्ग का उच्चारण स्थल कंठ है, तो ता वर्ग का उच्चारण स्थल दांत है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ यानी मध्य का, यानी बीच में जो स्थित है, यानी इन अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का होता है। उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करते, यानी अंतस्थ व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो जिह्वा यानी जो हमारी जीभ होती है वो मुख के किसी भी भाग को स्पर्श यानी छूती नहीं है। अंतस्थ व्यंजन का चार वो होते हैं, अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं, या, रा, ला, वा। यहाँ वा पे वे की मात्रा दिया है तो ये गलत है, यहाँ केवल वा रहेगा। थर्ड है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म यानी गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ कर खाकर उष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु निकलती है, हवा निकलती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी चार होती है, बड़ा सा, सटकड़वा सा, छोटा सा, हा। आगे हम देखते हैं स्वर की मात्राएं। जैसे कि हम जानते हैं कि हर स्वर के लिए कुछ ना कुछ मात्राएं निश्चित होती है, तो प्रत्येक स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह जो होते हैं उसे ही हम मात्रा कहते हैं, यानी और आ को छोड़कर स्वर के सभी जो स्वर होते हैं, स्वर के अतिरिक्त जितने भी स्वर होते हैं सबकी मात्रा के चिन्ह होते हैं। स्वरों की यानी मात्राएं होती हैं, जब हम स्वर के चिन्ह व्यंजन के साथ लगाते हैं तो उसे हम मात्रा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्वर, अक्षर, मात्रा और उनका स्वर के साथ प्रयोग और उससे बनने वाले शब्द दिखाए गए हैं। छोटा की कोई मात्रा नहीं होती, वह व्यंजन के साथ लगकर व्यंजन को पूर्ण वर्ण बना देता
है। बड़ा आ की मात्रा दिया गया है। बड़ा आ की मात्रा से बनने वाले शब्द हैं काला और कपड़ा। छोटी ई की मात्रा से बनने के शब्द हैं किताब। बड़ी की मात्रा के बनने वाले शब्द कील, कीट। छोटा ऊ की मात्रा के बनने वाले शब्द हैं कुदाल। बड़ा ऊ की मात्रा के बनने वाले शब्द हैं कूप, कूल, फूल। री से बनने वाले शब्द है कृढ़, कृपा, तृढ़। ए की मात्रा से बनने वाले शब्द है केला, केशव। ए की मात्रा के बनने वाले शब्द हैं कैलाश। ओ की मात्रा के बनने वाले शब्द हैं कोयल। औ की मात्रा के बनने वाले शब्द हैं कौवा। आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं विसर्ग। विसर्ग होता है, इन ध्वनियों का चिन्ह होता है दो बिंदी, यानी विसर्ग का चिन्ह जो होता है दो बिंदी होता है। इसका उच्चारण हा की भांति किया जाता है, यानी विसर्ग वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हा के समान की ध्वनियाँ निकलती हैं। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों से संस्कृत से आने में किया जाता है, यानी जब तत्सम शब्द का प्रयोग होता है हिंदी में तो वहाँ में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। यानी तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी भाषा में आते हैं, जैसे अतः, प्रातः, अंततः आदि। आगत ध्वनि। आगत ध्वनि आ यानी अर्ध चंद्र, यानी आधा चंद्र जिस पे रहता है। अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय प्रयोग किया जाता है, यानी जब हम अंग्रेजी भाषा के शब्द लिखते हैं तो वहाँ हम आगत ध्वनि का प्रयोग करते हैं, जैसे डॉक्टर, कॉफ़ी, टॉफ़ी, बाल, बाल आदि। इन शब्दों के ऊपर, इन अक्षरों के ऊपर हम चाँद की तरह बना देते हैं, लेकिन उसमें बिंदी हम नहीं लगाते हैं। संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण वर्गों का मेल वर्ण सहयोग कहलाता है। वर्गों का मेल वर्ण सहयोग, यानी किसी वर्ण को किसी अन्य वर्ण के साथ हम मेल कराते हैं तो उसे हम सहयोग कहते हैं। इन वर्णों के अलावा हिंदी भाषा में कुछ संयुक्त वर्गों का प्रयोग भी किया जाता है, यानी एक वर्ण को किसी और वर्ण के साथ जब हम मिलाते हैं तो उसे हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। संयुक्त वर्ण की संख्या 4 होती है, छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। और इनसे बनने वाले शब्द हैं, यानी छा हम किस वर्णों के विवेक से बनाते हैं, का आधा का और सा से छा बनता है, ता और रा से त्रा बनता है, शा और रा से श्रा बनता है, जा और रा से ज्ञा बनता है। इनसे बनने वाले शब्द है भिक्षा, क्षमा, यानी छा से भिक्षा या क्षमा, त्रा से त्रिशूल, त्रिभुज, श्रा से श्रमिक, विश्राम, एंड ज्ञा से संज्ञा, विज्ञान। एंड इस तरह हम यहाँ चैप्टर 2 हमारा ख़त्म होता है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। और थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।